गगनयान प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी, पहला एयर ड्रॉप परीक्षण सफल। इसरो ने दिखा दी भविष्य की योजना। ये तैयारी भविष्य की है और इसकी झलक इसरो ने दिखा दी कि भविष्य में गगनयान प्रोजेक्ट की योजना क्या है और किस उड़ान के लिए वो तैयार है। 24 अगस्त को इसरो का पैराशूट सिस्टम के लिए पहला एयर ड्रॉप परीक्षण सफल हुआ और इस सफलता से गगनयान मिशन में भारत ने बड़ी छलांग लगा दी है। सफल एयर ड्रॉप टेस्ट के साथ अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी अब शुरू हो गई है। इसरो ने 24 अगस्त को गगनयान एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया। इसे इंटीग्रेट एयर ड्रॉप टेस्ट कहा जा रहा है। ये टेस्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास किया गया। हवा में करीब 3.5 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ते हुए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने इसे बंगाल की खाड़ी में गिराया, जहां ये पैराशूट सिस्टम की मदद से समुद्र में सुरक्षित रूप से उतरा, ताकि भारत जब अंतरिक्ष में अपना यान भेजे तो समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो सके। इसके बाद भारत के अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेजना, वहां रखने और फिर उन्हें उसी यान से वापस पृथ्वी पर लाने का रास्ता खुल गया है। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल के पैराशूट आधारित डिसलेरेशन सिस्टम की कार्यक्षमता को परखा गया, जिसमें 2 डॉग पैराशूट और 3 मुख्य पैराशूट शामिल थे। ये पैराशूट मॉड्यूल की गति को कम करके समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करते हैं। यही परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। ये गगनयान प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी है। तो सवाल उठता है कि गगनयान मिशन कैसा है जिसके लिए एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया गया। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव व्यक्ति अंतरिक्ष मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। और इसी मिशन की सबसे अहम कड़ी के लिए इसरो ने एयर ड्रॉप टेस्ट किया। सफलता को गगनयान मिशन की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कामयाबी तो मिल गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कितने पैराशूट होंगे जिसके जरिए अंतरिक्ष से यात्रियों को धरती पर लाया जाएगा। गगनयान क्रू मॉड्यूल में 10 पैराशूट की एक सीरीज होती है, जो पृथ्वी पर वापसी के दौरान अंतरिक्षयान की गति को कम करके समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करती है। टेस्ट के जरिए इन पैराशूट के काम करने और मॉड्यूल सिस्टम को भी परखा जाता है। एयर ड्रॉप टेस्ट का संबंध क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी और समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग से है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटते समय पैराशूट सिस्टम की कार्यक्षमता को देखता है। टेस्ट के जरिए सही आंकड़े तो मिल गए, लेकिन इसकी वापसी अंतरिक्ष से कैसे होगी, ये भी अभी बड़ा सवाल है। मिशन के अंत में गगनयान को पृथ्वी की ओर वापस लाने के लिए सर्विस मॉड्यूल के प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे क्रू मॉड्यूल को कक्षा से बाहर निकाला जाएगा। क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। वायुमंडल में प्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल को आध्यात्मिक गर्मी से बचाने के लिए एक हीट शील्ड होगी, जिसे ही मॉड्यूल पृथ्वी के करीब पहुंचेगा। इसकी गति को कम करने के लिए पैराशूट सिस्टम सक्रिय होगा। दरअसल गगनयान प्रोजेक्ट का उद्देश्य ही भारत की क्षमता को साबित करना है। देश अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित वापस ला सकता है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम होगा, जिसमें क्रू की सुरक्षा से जुड़े अहम सिस्टम की जांच के लिए पूर्व नियोजित मानव रहित मिशन भी शामिल है और इस मिशन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।